बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बीच बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया है। वॉकआउट करने के बाद विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब विधानसभा की कार्रवाई अगले दिन होगी। दरअसल आपको बता दें कि तमाम महागठबंधन के विधायकों ने आरोप ये लगाया है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ बजट को लेकर कई तरह की खामियां हैं जिस पर हम सरकार से बातचीत करना चाहते थे, अपना प्रश्न रखना चाहते थे, लेकिन वो तमाम बातें हमसे नहीं करने दी जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने वॉकआउट किया। क्या कह रहे हैं आलोक मेहता, राष्ट्रीय जनता दल के उजियारपुर से विधायक, आप सुनिए। आज बिहार विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2026-27 के बजट के बहस के बाद सरकार द्वारा जवाब दिया जा रहा था और जवाब में कहीं भी बिहार के अंदर वर्तमान स्थिति, हत्या, बलात्कार और डकैती जैसी घटनाएं लगातार हो रही है, उसका कहीं जिक्र नहीं। सदस्यों ने इस बात पर सवाल उठाया, सरकार ने उस पर कोई एक शब्द भी जवाब नहीं दिया और ऐसा बताया जाता रहा कि बिहार में शासन सुशासन है और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। तो आप सब लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं घट रही है। नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, अब तक पुलिस या सरकार कुछ नहीं कर पाई और वह ऐसा लगता है कि जैसे वह उसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। न्यूज को छुपाए जाने की कोशिश हो रही है। लगातार भागलपुर में घटना, खगड़िया में घटना, सारण में डकैती और 6 वर्ष की बच्ची के साथ कल दरभंगा में बलात्कार करके मार दिया गया और ये लगातार हो रहा है। ये सीरियल किलिंग की तरह सीरियल रेप हो रहा है, लेकिन सरकार उसको संज्ञान में लेने के लिए तैयार नहीं है, या फिर यूँ कहें कि सरकार अक्षम है। सरकार के पास अखलाक नहीं है कि यहाँ की जन समस्याओं के साथ वो मुकाबला कर सके और ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधी और सरकार मिल चुके हैं और आम जनता तबाही के कगार पर खड़ी है। इसलिए आज हम लोगों ने बजट भाषण के दौरान वॉकआउट किया है विरोध में कि सरकार अपने संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करे और नहीं तो इस्तीफा दे। आपके एक नेता ने कहा कि विधान परिषद में मुख्यमंत्री जी का माइक बंद कर दिया गया, बोलने नहीं दिया जा रहा। क्या चल रहा है? ये चल रहा है गैर नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच चल रहा है। कहीं भी किसी के बारे में भी, वो मुख्यमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो, किसी का भी माइक बंद करना, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए पदाधिकारियों की, जो जिस वजह से ये हुई। और इस तरह की गतिविधियां इन दिनों बढ़ रही हैं कि एक दूसरे का, ये सदन है, सदन में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सदन की गरिमा बहाल होनी चाहिए और हर सदस्य को और हर पद पर रहे हुए व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसको मौका मिलना चाहिए। और यदि व्यवस्था कहीं से गड़बड़ है, इसका मतलब उसमें बाधा डालने की कोशिश हो रही है। सरकार विभिन्न स्तर पर अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। आज बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसकी ध्वस्त हो चुकी है, फिर भी जंगल राज को बार बार याद कराया जा रहा है। जंगल राज तो सामाजिक परिवर्तन का दौर था, वहाँ कोई अपराध नहीं होता था, लेकिन आज एक दिन में 10-10 लोगों के मार कर फेंके जाने की सूचना आ रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लगता ही नहीं है कि सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम कंडेम करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं सरकार की और हम विरोध में हम लोगों ने वॉकआउट किया है। हम आगे भी इस फोरम पर सरकार के विरुद्ध अपना कार्यक्रम जारी रखें। सरकार का ये दरभंगा वाले मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है 1 घंटे के अंदर। सरकार का डर अपराधियों के मन से निकल गया है। आप घटना हो जाने के बाद गिरफ्तारी कर लीजिएगा तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ा? घटना रोकना भी अपराध नियंत्रण का पहला कर्तव्य है। तो सरकार का पहला कर्तव्य है कि घटना न हो, उसके लिए उपाय करें। और गिरफ्तारी कभी भी न्याय का द्योतक नहीं है। गिरफ्तारी आपने सिर्फ जांच के लिए की है। हम लोग का है यहाँ कि आप लोग चिन्हित करके त्वरित रूप से कार्रवाई करें। गिरफ्तारी कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, वो एकमात्र पहलू है।
बात को समझिए। जंगल का फिर से शुरू हो गया। फिर से क्या मतलब? पहले का जिसका नाम लेते हैं 2005 के पहले का, वह सामाजिक परिवर्तन का दौर था। उस समय जो एक सामाजिक विषमता थी और जो आर्थिक विषमता थी, वो जब लालू प्रसाद जी के आने के बाद एक परिवर्तन का दौर पड़ा, तो कोई भी क्रांति जब होती है तो थोड़ी अशांति होती है। वही साथ आज का जो दौर है अपराधियों का दौर है, विशुद्ध रूप से अपराधी और बेखौफ घूम रहे हैं। जिसको नहीं पकड़ना है, जिसके लिए दबाव है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। जिसको फंसक लोग कहते हैं कि फंसाते न फंसाते हैं न बचाते हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है। अब देख लीजिए, पीड़ित परिवार जो है सीबीआई जांच से भी संतुष्ट नहीं है। जो काम बिहार, कौन ऐसा काम है जो बिहार पुलिस नहीं कर सकती है और सीबीआई कर लेगी? कौन सी सीबीआई? बिहार सरकार ने जितनी जांच सीबीआई को हैंडओवर किया, एक ऐसा कोई जांच बता दो जो उनके पीड़ित परिवारों को न्याय मिल गया। सीबीआई बस देश में विपक्ष पार्टियों के ऊपर कैसे शिकंजा कसना है, इसी न्याय की एक वह संस्था है। पीड़ित परिवारों को न्याय देने की वह संस्था कतई हो ही नहीं सकती है। तो आपने सुना, इसके अलावा कुमार सर्वजीत पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के। उन्होंने भी आरोप लगाया कि इस तरह की बातें सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं देना चाहिए मौका बोलने के लिए। तो ये तमाम विषय को लेकर वॉकआउट हुआ है इस बजट सत्र में। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अपनी राय कमेंट में दीजिए। न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश, धन्यवाद।